ये सूत एक जाति है जो द्वापर युग में भगवान कृष्ण ने बनाई थी। सूत किसको जाति कैसे बनी? पहले राजा लोग कभी कभी शिकार करने गए या किसी नगर में घूमने गए, उनको कोई कन्या पसंद आ गई तो वो लोग शादी कर लेते थे। वो जाति पाति नहीं देखते थे। बहुत कथाएं ऐसी है। तो क्षत्रिय जाति का राजा और ब्राह्मण जाति की पत्नी जब दोनों का संसर्ग होता है, दोनों के माध्यम से जो संतान पैदा होती है, भगवान कृष्ण ने उस संतान की जाति का नाम सूत जाति रख दिया। सूत कहते धागे को, और धागा काम क्या करता है? तोड़ने का करता है कि जोड़ने का? हाँ। जो अलग हुए दो चीजों को जोड़ दे उसको सूत कहते हैं। बात समझ गए? क्षत्रिय जाति का पति ब्राह्मण जाति की धर्म पत्नी, दोनों के द्वारा जो संतान पैदा होगी वो सूत जाति कहलाई। ध्यान देना। इसलिए और इसके अतिरिक्त एक दूसरी जाति के इंटरकास्ट में जो शादी होती है, उनसे जो संतान पैदा होती है, ये भले हम पति की जाति या माता की जाति मान ले, मगर शास्त्र कहता है दो अलग अलग जातियों के पति पत्नी से होने वाली संतान वर्ण संकर कहलाती है। क्या कहलाती है? वर्ण संकर। उसकी कोई जाति, उसकी जाति वर्ण संकर जाति होती है। ध्यान देना भैया, कथा सुनो। तो ये सूत जाति द्वापर युग में थी। इस जाति को काम क्या दिया? इस जाति को काम दो दिए। एक तो घोड़ों का पालन करना, घोड़े होते ना, दूसरा रथ को चलाना। दूसरा रथ का जो सारथी बनता था, घोड़ों का जो पालन करने वाले थे, वो केवल सूत जाति के ही लोग करते थे। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे द्वापर युग समाप्त होने लगा तो लोगों ने रथ पे चलना बंद कर दिया। बैलगाड़ी आ गई, फिर दूसरी गाड़ी आ गई, तो इन सूत जाति वालों का धंधा चौपट हो गया। ना तो घोड़ों की सवारी करता कोई, ना रथ बनवाता। जब भूखे मरने की बात आई, एक दिन कृष्ण भगवान वेद व्यास जी और सब बैठे, विद्वानों ने कहा कि इस सूत जाति में ब्राह्मण की शक्ति है और क्षत्रिय की शक्ति है। दो शक्ति से सूत जाति बनी है। तो क्षत्रिय जाति का काम तो ये कर चुके हैं, घोड़ों को चलाना, घोड़ों की सवारी करना, रथ चलाना, लेकिन ये ब्राह्मण का काम भी कर सकते हैं। और सभी ब्राह्मण पंडित कर्म करेंगे, कर्म कांड कराएंगे, मगर सूत जाति के लोग कथा करेंगे। इन जाति के लोगों को वेद व्यास जी ने पुराणों की सत्संग करने का आदेश कर दिया और विद्यालय खोला और सारे सूत जाति के लोगों को पुराणों का अध्ययन कराने लगे। लेकिन महाराज, अध्ययन करना तो अलग होता है, लेकिन इंटेलिजेंट बनना एक अलग होता है। उनमें से एक रोमहर्षण, रोमहर्षण नाम का सूत बड़ा बुद्धिमान था, जिसको 18 पुराण कंठस्थ हो गई। और जैसे रोमहर्षण सूत को 18 पुराण कंठस्थ हुई, वेद व्यास जी ने उसे अपना परम शिष्य बना लिया। एक तो शिष्य होता है, एक परम शिष्य होता है। बताऊंगा आगे परम शब्द का अर्थ क्या होता है। हिंदी में
जिस शब्द से पहले परम शब्द लग जाए तो उसका अर्थ क्या होता है, आगे बताओ। धनिरा तो परम शिष्य एक रोमहर्षण नाम के शिष्य सूत को बना लिया, जिसको पूरी 18 पुराणों की कंठस्थ कथा हो गई। वेद व्यास ने कहा, बेटा जाओ, तुम मेरे शिष्य बन गए हो, अब तुम अपनी संतान को भी 18 पुराण की कथा कंठस्थ कराना। उसकी एक ही बेटा था जिसका नाम था उग्रश्रवा। क्या नाम था? उग्रश्रवा। उग्रश्रवा नाम का बेटा जब पैदा हुआ तो रोमहर्षण सूत ने अपने बेटे को भी 18 पुराणों की कथा कंठस्थ करा। अब कंठस्थ तो हो गई, मगर सत्संग कहां करे? अब मान लो मैंने पूरी शिव पुराण का 7 साल तपस्या करके तैयार किया, मगर कोई कथा कराने के लिए बुलावे नहीं तो घर में थोड़ी कथा होगी, है? अब वेद व्यास के पास गए, बोले महाराज कथा तो कंठस्थ हो गई, लेकिन करे कहां? अब किसी के घर में जबरदस्ती पंडित जी कथा करने घुस जाए तो भी ना करावे आजकल यजमान। आजकल कथा कराने वाला भी पहले कथावाचक को तोलता है, फिर मोलता है, फिर बोलता है। हाँ महाराज, एक दिन वेद व्यास जी ने भगवान से प्रार्थना करी, भोलेनाथ से, कि मैंने अपने शिष्य को 18 पुराण की कथा कंठस्थ कराई है, इसका आयोजन तो लगातार कहीं बंधवाओ। अचानक ब्रह्मा जी के मानस पुत्र, जिन ऋषि का नाम था सोनक जी, ध्यान से सुनना कथा को, पहली बार सुन रहे हो, रोजाना की कथा ये और हमेशा याद रखनी है। सोनक नाम के ऋषि जो ब्रह्मा के मानस पुत्र थे, वो बड़े ज्ञानी थे। वो इतने ज्ञानी थे कि उन्होंने 88,000 ऋषियों को शिष्य बना लिया। कितने ऋषियों को बनाया? 88। और हमेशा 88,000 ऋषियों के साथ में ही वो भजन पूजन करते थे। एक दिन सोनक जी ने अपने शिष्यों से कहा कि बोले अपन एक बहुत बड़ा यज्ञ करें जो 12 साल का हो, जो ब्रह्मा जी ने किया था। सारे ऋषि तैयार हो गए, पर सोनक जी बोले कि यज्ञ करने की जगह कहां है? तो सीधे वेद व्यास के पास गए, बोले महाराज हम यज्ञ करना चाहते हैं, पर ऐसा स्थान बताइए जहां हमारा यज्ञ पूर्ण बढ़िया जगह हो। वेद व्यास जी ने कहा एक काम करो, मैं नहीं बताऊंगा, ब्रह्मा जी के पास चले जाओ। ब्रह्मा जी बताएंगे। उन्होंने 12 साल का यज्ञ किया है पुष्कर राज में। सारे सोनक आदि 88,000 ऋषि कहां पहुंचे, जोर से बताओ। अभी बताया था मैंने, ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी के जाके विनती करी, महाराज कोई पृथ्वी पर ऐसा जगह बताइए जहां हम यज्ञ कर सके। ब्रह्मा जी ने ध्यान किया तो ब्रह्मा जी के हाथ में एक चक्र आ गया। क्या आ गया? चक्र। जोर से बोलो। चक्र। एक चक्र आया। सोनक आदि 88,000 ऋषि से ब्रह्मा ने कहा, सुनो, मैं इस चक्र को पृथ्वी पर छोड़ रहा हूं। इस चक्र के पीछे पीछे तुम्हें यात्रा करनी है। यात्रा करते करते ये चक्र में से एक कण, ना सुनने वाली बात, इस चक्र में से एक छोटा सा कण, और कण को धर्म भाषा में निमिष कहते हैं। सबसे छोटे कण को क्या कहते हैं? निमिष। निमिष। एक निमिष गिर जाए तो वही ये चक्र अदृश्य हो जाएगा। जहां इसका कण गिरेगा, निमिष गिरेगा, वही ये चक्र अदृश्य हो जाएगा। उसी जगह पे तुम यज्ञ करना। ब्रह्मा के द्वारा दिए चक्र के पीछे पीछे सोनक आदि 88,000 चल दिए। चलते चलते कई वर्षों के बाद अचानक एक बीहड़ जंगल जहां विकराल एक बरका वृक्ष का वृक्ष है, वहां जाकर ही इस चक्र में से एक निमिष, एक कण पृथ्वी पर गिरा और चक्र समाप्त हो गया, अदृश्य हो गया, और उस जगह तालाब पानी का तुरंत तैयार हो गया।
सौनक आदि 88,000 ऋषियों ने कहा कि इसी स्थान पर ही हम यज्ञ करेंगे। ऋषियों ने कहा यज्ञ तो करेंगे, पर इस जगह का नाम क्या होगा? तब ऋषि सौनक जी ने कहा, चूंकि चक्र का निमिष गिरा है और यह जंगल है, और जंगल को शास्त्र भाषा में आरण्य कहते हैं। जंगल को धर्म भाषा में क्या कहते हैं? आरण्य। तो निमिष और आरण्य दोनों को मिलाकर इस जगह का नाम नैमिषारण्य होगा। कुछ समझ में आ रहा ना? नैमिषारण्य कैसे बना, सूत जी कैसे? नैमिषारण्य उस स्थान को नाम दिया और वहीं पर 12 साल का यज्ञ करने लगे। अब यज्ञ शुरू हो गया तो ऋषियों ने कहा कि महाराज सुबह से लेके दोपहर तक तो हम यज्ञ करते हैं, भोजन करके फिर हम सो जाते, आराम करते हैं, मगर शाम को खाली रहते हैं। और जब भी आदमी कितना धर्मात्मा हो, खाली समय मिलेगा तो वो धर्म की बात नहीं करेगा, फिर तो घरवाला घरवाली की, घरवाली घरवाले की, या पड़ोसी की या पड़ोसन की, या रिश्तेदार की या कारोबार की या व्यापार की या किसी के। अब ऋषि आपस में ऐसी बातें करने लगे। सौनक जी ने कहा, ऋषियों खाली समय में धर्म की बात बोले, महाराज क्या करें? तब सारे ऋषि सौनक जी वेद व्यास जी के पास गए, बोले महाराज